नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। चीन के बीच जारी मौजूदा तनाव के इस वक्त में मॉस्को में भारतीय सेना ने विक्ट्री डे परेड की। इस दौरान भारत की तीनों सेनाओं की टुकड़ी ने हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रूस की विक्ट्री डे परेड में शामिल होने पहुंचे। लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय 3 दिन के रूस के दौरे पर हैं। इस दौरान राजनाथ सिंह रूस की विक्ट्री डे परेड की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। रूस की विक्ट्री डे परेड में भारत के 75 जवानों की टुकड़ी भी शामिल हुई। परेड में दुनिया के 19 देशों के साथ ही भारत ने भी अपनी सैन्य ताकत दिखाई। भारतीय सैनिकों की अगुवाई सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के मेजर रैंक के अफसर कर रहे हैं। इस रेजिमेंट ने दूसरे वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था। इस जंग में लड़ने के लिए इसने 4 बैटल ऑनर और 2 मिलिट्री क्रॉस समेत कई वीरता पुरस्कार हासिल किए थे। दूसरे विश्व युद्ध में भारतीय सेना के 87,000 सैनिक शहीद हुए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विक्ट्री डे परेड में शामिल होने को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, 1941 से 1945 की लड़ाई में सोवियत लोगों की जीत की 75वीं सालगिरह मनाने के लिए मॉस्को में रेड स्क्वायर पर विक्ट्री डे परेड में शामिल हुआ। मुझे गर्व है कि भारत की तीनों सेनाओं की टुकड़ी भी इस परेड में भाग ले रही हैं। रूस के विक्ट्री डे परेड में इस साल सेना की 3 महिला अफसर शामिल हुई। रूस के विक्ट्री डे परेड में पहले भी भारतीय सेना शामिल होती रही है। 2015 में मॉस्को में हुई परेड में ग्रेनेडियर रेजिमेंट की टुकड़ी ने हिस्सा लिया था। इसके साथ ही दुनिया के 19 देशों की सेना शामिल हो रही है। सोवियत रिपब्लिक का हिस्सा रहे देशों की सेना को इसके लिए खास तौर पर बुलावा भेजा गया था। इस हफ्ते रूस में संविधान में बदलाव के लिए वोटिंग होनी है। इससे पुतिन के 2024 के बाद भी सत्ता में बने रहने का रास्ता साफ हो सकता है। इसलिए इस साल की विक्ट्री डे परेड पुतिन के लिए अहम मानी जा रही है। पुतिन देश में राष्ट्रवाद की भावना के लिए विक्ट्री डे को काफी तवज्जो देते हैं। उन्होंने 2008 से इस परेड में हथियारों और टैंकों को शामिल करने की शुरुआत की थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।